चिड़िया घर में एक ऊँट घने साए के नीचे सो रहा था कि उसका बच्चा आया और कहने लगा, बाबा मैं देखता हूँ कि चिड़ियाघर में बाकी जानवरों के ऊपर ये कोहान इतनी बड़ी नहीं, हमारे ऊपर इतनी बड़ी कोहान क्यों बनी हुई है। ऊँट कहने लगा, बेटा खुदा ने हमारे अंदर पानी रिज़र्व करने का एक स्पेशल सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे अंदर इस कोहान में एक ऐसा रिजर्वायर है जहाँ पर हम पानी स्टोर करके रेगिस्तान में कई दिन और महीने बगैर खाए पिए आसानी से चल सकते हैं। छोटा ऊँट थोड़ी देर सोच के बोला कि बाबा हमारी टांगें इतनी लंबी और पाँव की साख्त इतनी सख्त क्यों हैं। ऊँट कहने लगा कि रेगिस्तानों में क्योंकि तपती हुई गर्म रेत और पत्थर होते हैं, इसलिए खुदा ने हमारे पाँव की साख्त गोल और सख्त बनाई है, और टांगें लंबी इसलिए हैं कि कहीं चलते हुए हम रेत में धंस जाएं तो हम फौरन निकल आएं। छोटे ऊँट ने एक नया सवाल दाग दिया। पेरेंटिंग और ग्रूमिंग का ये सेशन जारी था और बड़ा ऊँट छोटे ऊँट के तमाम सवालों के जवाबात बहुत तहम्मुल मजाजी से दे रहा था। छोटा ऊँट कहने लगा कि हमारी आंखों के ऊपर जो भवें और ये पलकें हैं, इसके बाल बहुत लंबे हैं, ये मेरे देखने में भी रुकावट पैदा करते हैं। आखिर ये हमारे बाल इतने लंबे खुदा ने क्यों बनाए हैं। तो ऊँट कहने लगा, क्योंकि सहराओं में रेत के तूफान चलते हैं और रेत के ज़र्रात आंखों में जाने का खदशा होता है, इसलिए खुदा ने हमारे आंखों की साख्त ऐसी बनाई है कि रेत के ज़र्रात और छोटे कंकर इसको नुकसान ना पहुंचा सकें। इन तमाम सवालात का जवाब जब छोटे ऊँट ने सुना तो थोड़ी देर बाद वो अपने बाबा के पास आया और कहने लगा, बाबा अगर खुदा ने हमारी साथ ही रेगिस्तान में रहने के लिए बनाई है और लोग हमें रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं, तो हम यहाँ पर पाबंदे सलासल चिड़ियाघर में कैद की ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं। अगर खुदा ने हमारे अंदर खाना पीना स्टोर करने का इतना बड़ा सिस्टम बना रखा है, तो यहाँ पर हम बच्चों से नेस्ले की छोटी बोतल से पानी क्यों पी रहे हैं और इनसे पॉपकॉर्न खा कर ही ज़िंदगी गुजारने पर इक्तफा क्यों किए हुए हैं। हम अपने जौहर पूरी आबोताब से क्यों नहीं दिखा रहे। जब बड़े ऊँट ने ये बात सुनी तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बैठ गया और सोचता रहा कि काश मुझे अपने जौहर अपनी फील्ड में दिखाने का मौका मिला होता तो मैं बताता कि मैं रेगिस्तान का जहाज़ हूँ, मेरे अंदर क्या क्या हुनर खुदा ने रखे हुए हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा कि खुदा ने आपके अंदर जो हुनर रखे हैं उसको बुरे कार लाना और उसको दिखाना, ये आपका अपना टैलेंट है। हीरा जब तक जौहर शनास और जौहरी के हाथ नहीं आता तब तक वो कोयलों के भाव और कचरे के भाव ही बिकता है। आपको अपनी असल कीमत वसूल करने के लिए आपको अपने जौहर असल प्लेटफॉर्म पर दिखाने हों।